जो चाहती है वो बना देती है। हे महीपति, आत्मा तो सर्व प्रकार से मूर्तिहीन है, अतएव आपने जो दूसरे पुत्र का नाम स्वभाव रखा है, क्या वह गुण उसके अंदर है? तीसरे का नाम आपने अरिमर्दन नाम रखा। मेरे विचार से तो ये सब कुछ बिल्कुल निरर्थक है। मैं तो ये कहना चाहती हूं, बच्चे का जो आप नाम देते हैं, बच्चे को उस नाम के हिसाब से बनाइए। बच्चे का नाम अलर्क रखा गया। माता मदालसा का चरित्र बहुत अद्भुत है। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है कि नामनी कस्मात् अलक अलर्का की निरर्थम भवतो मतम एवं मुक्तातया साधु महिष्या सा महीपति। नाम अलग अलग रख दिया, का संपूर्ण धरती का ये मालिक होगा, मैं इसका नाम अलर्क रखता हूं। देवी ने कहा कोई बात नहीं है। तत्पश्चात वह देवी उसको वही बनाना चाहती थी जो उसने अपने 3 पुत्रों को जो बना दिया। एक दिन राजा रोते हुए आए, कहा करोसी किमिदं मूढ़े ममा भावाय संतते। ये तुम क्या मूढ़ स्थिति का काम कर रही हो? तुमने पूर्व के 3 बच्चों को बाबा बैरागी बना दिया, कम से कम इस वंश वृद्धि के लिए एक बेटा तो छोड़ देती। ये माता मदालसा से इस राजा ने आग्रह पूर्वक ये बात कही। यदि संतति आगे नहीं बढ़ेगी तो क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पितृगण, उन्हें कहां से क्या खाने को मिलेगा? हे देवी, यह अलर्क वंश वृद्धि करे, इस सत्ता को संभाले, मेरा मन यह कहता है। पति की बात इस देवी ने मानी है, तो देवी ने इस पुत्र को भी बढ़िया गृहस्थी बनाया। ये माता ही महात्मा बना सकती है और ये माता ही बढ़िया गृहस्थी बना सकती है। जो ये बना सकती है वो तो भगवान भी नहीं बना सकते। ऐसा श्री मार्कंडेय जी महात्मा जैमिनी को बोल रहे हैं कि धरती की यह इतनी पवित्र माता हुई, कहते हे पुत्र तुम धन्य हो, क्योंकि तुम निशत्रु होकर बहुत काल पर्यंत बसुमती पृथ्वी का पालन करोगे। तुम्हारे पालन गुण से संपूर्ण लोगों को सुख संचार होगा। परम धर्म संचय के कारण अमृतत्व को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम प्रति पर्व के दिन कुछ बताया है, माँ इस बच्चे को सिखा रही है, भले ही बेटा तुम्हें गृहस्थ में पहुंचना है, लेकिन पर्व वाले दिन तुम ब्राह्मणों को तृप्ति करने का विधान हमसे सीख लो। बंधु वर्ग की अभिलाषा पूर्ण करना, हृदय में कभी भी पराये हित के साधन की इच्छा मत, पराये हित के लिए अपना जीवन जीना, स्वयं के हित के लिए कभी जिंदगी मत जीना, पराई स्त्री में कभी मन मत लगाना, ये माँ बता रही है। आज के बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? ये बातें माताएं बताती नहीं, पिता लोग बताते नहीं। माता मदालसा ने इस बेटे को अपनी गोद में बिठाया और कहा बेटा, पराई स्त्री में कभी मन मत लगाना। सांप से खतरनाक फुंकार है उसकी। पराई नारियां बिना हथियार के लोगों को मार डालती हैं। माता मदालसा कहती है जो पराई नारियां हैं उनकी जीभ के आगे के भाग पर अमृत की बूंदें हैं। बेटा पीछे बहुत बड़ी छुरी है जो व्यक्ति का पेट फाड़ने में चूकती नहीं है कैसे भी। ऐसी स्त्रियों का कभी संग मत करना। पराई स्त्रियों का संग करने वाले लोग बिना मौत के मर जाते हैं। यह माता मदालसा का प्रवचन है। सदा मुरारी को हृदय में ध्यान रखना। जिनके हृदय में भगवान बैठते हैं, बहुत बहुत बड़ी आपदा और परेशानियों से भगवान उसे बचाने का काम करते हैं। सदा मुरारी यानी भगवान को हृदय में बिठा के रखना। उनके ध्यान से अंतःकरण 6 शत्रुओं से दूर हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इनको माता मदालसा ने 6 डाकू कहा। मैया कहती है मदालसा, जिसके हृदय में मुरारी बैठा है यानी भगवान बैठे हैं, 6 शत्रुओं से वो लोग बच जाते हैं। इन 6 शत्रुओं को जीतने वाला ही बहादुर है। बेटा कुछ बातें हम तुमको बताने के लिए जा रहे हैं। वो बातें हैं कि मित्रों का सदैव उपकार करना और शत्रुओं का नाश करना। ऐसे काम करो जिससे तुम्हारे पिता, तुम्हारा कुल, तुम्हारा खानदान प्रसन्न हो। बेटा ज्ञान से माया का निवारण करो, क्योंकि यह माया हमारे जीवन के रास्ते को अवरोधक स्थिति में रोकने के लिए खड़ी हो जाती है।
और इस माया को छांट सकते हो ज्ञान से। ज्ञान का अर्थ है पुत्र भगवान से जुड़ना। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, यदि वो ईश्वर से जुड़ा नहीं है तो उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है। यह माता मदालसा अपने चौथे पुत्र को संबोधन कर रही है। बहुत ध्यान से सुनिए, कथा समझ में आ रहे तो जरूर सुन लेना, नहीं तो फलार बन गया है, भोजन बन गया होगा, जाके भोजन कर लेना। यदि समझ में आ रहा है तो एक शब्द भी मन छोड़